मिली अपने को सफेद मक्खी है जी 3.5 प्रति पत्ता, और हरा तेला है 1.9, चुरड़ा है 0.33 और माइट है 5.1। अन्य जो कीट की अगर बात करें तो स्लेटी भूंड, दिद्दड़, बुगड़ा, हरियल बग और कुछ 2-4 टिंडे तोड़ के देखे थे। उसमें कितने तोड़े थे आपने टोटल टिंडे? 3 टिंडे तोड़े थे, उसमें 2 में गुलाबी सुंडी भी देखी। अगर उसकी मतलब कि एवरेज निकालनी है तो अपने को 10 या 15 टिंडे तोड़ के लाने पड़ेंगे। गुलाबी सुंडी बाकी देखी गई है। हाँ हाँ, गुलाबी सुंडी कहीं से ले लो, 20 टिंडे आपने तोड़ने पड़ेंगे। ये अपने खेत की आज की एवरेज है। पिछली बार की देखा इसमें निशान रो तोड़ लिया, नहीं रो तोड़ दिया ना। हाँ मीट का 20 टिंडे तोड़ दिया। हाँ और पकौड़ा तोड़ो, इस वाली बात नहीं, मतलब खिलन का पहला इकोनॉमिक थ्रेट या देसी भाषा में कर लो कि नुकसान करने तक से नीचे तक की संख्या है, इससे ऊपर नुकसान करेगा। सफेद मक्खी अगर प्रति पत्ता 6 से 8 तक आती है तो वो नुकसान आर्थिक तौर पर नहीं कर रही, थोड़ा घना तो करेगी। आर्थिक तौर का मतलब ये है कि भाई उसने काबू करने लागोगे तो उस पर खर्चा घना आ जाएगा, किसी भी कीड़े को जो परिभाषा दी गई है, और वो वैसे अगर इसमें रस चूसता रहे तो इतना नुकसान नहीं करे। तो ये ईटीएल तो सब का सब बाकायदा वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाल रखा। आप तो उनकी न्यू की नकल मारा, अपने खेत का आप ये करते हैं। और सर्वे करने का तरीका मैं हर बार बताता हूँ, कम से कम 10 पौधों का करना है। इस बाड़ी में भी लगता अपन ले वहाँ 1 पत्ता ऊपर का, 1 बीच का, 1 नीचे का। अगर बाड़ी बड़ी हो तो फिर ऊपर के 2, बीच के 2 और नीचे के 2, ऐसे भी करते रहेंगे। क्योंकि सर्वे का एक पैमाना है कि जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी ही करेक्शन उसके अंदर आएगी। तो तेल से नीचे है, हरा तेला अपने को बढ़िया हुआ दिखाई दे रहा है, यूं लगभग लो लग रहा है। 1.9 हो गया, थोड़ी सी कसर से, और मेरे ख्याल से 10 का सर्वे करो तो शायद ये 2 भी पाए जी, हो सकता है बढ़ भी सके है। तो इसलिए यह भी एक देखने की बात है। इस बार अपन ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा अपना। मान लो ये 2 हो गया, अपन आज 1, इसको मैं 2 बना देता हूँ, कल्पना कर लेते हैं, और 2 हो भी सकता है। तो 2 हो गया तो क्या करा फिर? वैज्ञानिक तो ये कहेंगे ईटीएल तो ऊपर जाने स्प्रे करो, 2 है 2 तो ऊपर होने से स्प्रे करना चाहिए, लेकिन अपन नहीं करते स्प्रे। अपन क्या करेंगे, अपन इंतजार करेंगे, अगला हफ्ता फिर देखेंगे। ऐसा तो है नहीं 7 दिन में सबकी में खत्म कर देगा। मान लो कर लेगा नुकसान तो भी अगली बार देखेंगे हम। अगली बार भी अगर ये ईटीएल से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है वो देखने की बात है। और मेरा अंदाजा ये है कि ये एक लेवल पर जाकर के डाउन आएगा। पिछला अनुभव हमारा ये बताता। क्यों आएगा? स्प्रे तो अपन करना नहीं, क्योंकि इसको खाने वाले कीड़े आ जाएंगे। मांसाहारी कीड़े भी तभी आएंगे जब आपके खेत में शाकाहारी होंगे। शाकाहारी नहीं हो तो मांसाहारी भूखे मरेंगे आके, नहीं खा सकते ना। हाँ, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगर बढ़ भी जाएगा थोड़ा बहुत ईटीएल से ऊपर तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अपन ने ये भी देखा है कि हरा तेला जिस खेत में थोड़ा कई बार ज़्यादा आ जाता है पौधा, वहाँ फिर फ्रूट ज़्यादा बनाता है। उसका क्या है, क्योंकि वो ऊपर की बढ़वार तो बंद कर देता है, उसने रस चूस लिया उसका। उसको अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाएगी। वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगी तो कुदरती एक पौधे का नियम है, ज्यों ही बढ़वार कम होगी तो फिर वो फल ज़्यादा उठाता है। तो उस खेत में जिसमें हरा तेला कई बार ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इतना और हो रहा, तो आप देखोगे कि टिंडों की संख्या उस खेत में थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको। ये देखेंगे आप, इसमें अनुभव करेंगे क्या होता है। तो हरा तेला का अब सीजन है बेस्ट। आपा ने पिछली बार जब क्लास के अंदर हरा तेला का जो है सारी चीज़ें बताई थी, हरे रंग का होता है, तोतिया रंग का, आगे से चौड़ा पीछे से पतला, आंगली लगाओ तो टेढ़ा चलेगा। तो मैंने सोचा नहीं गाँव में उसने टेढ़ा चलना, उसे वो खाऊंगी। कई डाल के बुगड़े हैं वो खाएंगे। खानी है इतने इसके क्यों, नरम चीज़ से है, थोड़ी ही छोटा साइज का है, हर एक कीड़ा इसने आगे खा सकता है।
इसलिए कंट्रोल भी रहता है। हाँ, हो सकता है इसका टेस्ट भी सब कहीं ना पसंद भी हाथ साथ आ रहे हो, यह बात भी है, दोनों बात है। शाकाहारी कीड़े का भी अपना स्वाद है, कोई कीड़ा किसे पौधे बजाएगा, कोई किसे बजाएगा, और मांसाहारी का भी अपना स्वाद है, उसमें कौन सोडा, हाँ कोई वो खानी और इसमें, और इसी को तो कहते हैं ना, ये संबंध आपस में ऐसे ही है जो खुद, और आपका चमक भी बढ़ेगा। रिपीट पोटास जो है किसी भी फल के, किसी भी पौधे के फल की क्वालिटी को सुधारता है। क्वालिटी में सुधारने का मतलब ये है, उस फल का साइज भी बड़ा होगा, उस फल की चमक भी अच्छी होगी, और उस फल की आप ये कहोगे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू हो वो भी बढ़ेगी। इसलिए पोटास का स्प्रे सभी पौधों पे फल के टाइम पे सिफारिश की जाती है। और कई बार अपन ये भी कहते हैं पोटास शुरू में नहीं डालते, मान लो जमीन में, क्योंकि लास्ट में जरूरत पड़ती है, इसलिए बाद में डाला जाए तो अच्छा है। तो 3 तत्व तो ये हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो वो 1-2 कट्टा वो तो आपकी जमीन पर निर्भर करता है, आप उस पर नहीं जा रहे, मैं तो एक बेसिक चीज बता रहे हैं भाई, पौधे को किन किन चीजों की कितनी मात्रा में जरूरत पड़ती है। उसके बाद चौथा तत्व है जिंक। अब जिंक की मात्रा भी हमने ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि जमीनों में जिंक भी कम हो गया। जिंक भी इसलिए अपन इसमें दूर तक चाहे वो मात्रा थोड़ी रखी है। उसके बाद जो और माइक्रो तत्व आगे, वो चाहे मैग्नीशियम है, चाहे आपका बोरोन है, चाहे आपका कैल्शियम है, चाहे आपका सल्फर है, इनकी को जरूरी नहीं है कि आपके पौधों में मतलब डेफिशिएंसी दिखाई देगी। ये जो माइक्रो एलिमेंट हैं, जिनको आप सूक्ष्म तत्व बोलते हैं, ये तकरीबन जमीनों में हमारे पूरे हैं। अगर आप साधारण तौर पर जमीन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भाई जो आपके खेत के अवशेष हैं आप खेत में डालते रहो, ज़्यादा पानी ना भरो, घास है तो उतनी घास ने जमीन में मिलाओ, काट के बाहर ना काटो, संभव हो तो गोबर का खाद डालो, केंचुआ खाद डालो, हरी खाद डालो। अगर ये चीज़ आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहोगे ना आपकी ज़मीन के स्वास्थ्य की, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। साल में एक बार डलेगी जिंक तो 2 बार डले है, 5-5 किलो, अगर 10 डाल दिया तो एक बार, लेकिन आप तो स्प्रे करवा। कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोजेक्ट सरकार लेकर आएगी, उसका अल्टीमेट फायदा कॉर्पोरेट को होना है, बड़ी कंपनियां ने होना है। कया जगह किसान के भलाई खातर से बता दिया, उसका अपन 3-4 साल पाछे बेरा बटागा, सही बात थी, तो बेटा अपना तो कोई नहीं, फायदा तो कंपनियां का होगा, सरकार तो न्यू लेगा होगी, सरकार है कंपनियां की। ये मतलब जो ना, को नाम बदल दिया, को गांव बदल दिया, को थोड़ा ऊपर कर दिया, कड़िया नीचे कर दिया, पीछे पूरे रख लिए, 5 किलो वजन कम कर दिया, कुल जोड़ के किसान को लूटना है, बस वही बात है। आपकी जमीन का आपने ध्यान रखना है, और कोशिश करो कि जमीन का स्वास्थ्य आपका दिन भर दिन सुधरे, खराब ना हो। उसके लिए जो भी कार्रवाई आप कर सकते हो वो करो, और वो करो जो आप ने बाहर से नहीं, आपकी घर में खेत में जो चीजें उनका प्रयोग करके करो, तब बचत होगी। पीछे गेहूं में 10-10 किलो डाली जी, और पिछली साल है सेंट्रली देसी खाद की रेडी, सरसों की पूरी बात, सिर्फ डीएपी उसके अंदर 1 कट्टा। बोलिए आप, ये एक चीज का ध्यान कर लो, मैंने बताया ना, पौधे की 2 स्टेज हैं, एक वेजिटेटिव, एक रिप्रोडक्टिव। एक स्टेज तक हमने वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए ताकि बढ़वार हो जाए। मोटा सा फार्मूला ये लगा लो, उरा लग बाड़ी आ जाए, फिर भी आपकी बढ़ रही है तो उसने ऊपर तक तोड़ो जरूर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हो जाएगी कि जब आप नहीं तोड़ोगे उसको तो वो ऊपर बढ़ती रहेगी। हमने चाहिए टिंडे, हमने लाने का क्या करना है, फुलाव नहीं होगा। तो ये सारी हाँ हाँ क्यों नहीं तोड़ सकते, अगर वो आपकी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है तो तोड़ो आप, वो आपने पहले ही तोड़नी चाहिए थी, और अब भी तोड़ दो, कोई नुकसान नहीं ना, तुम रहने दे। ये ने देख तो रखा सफेद रंग का होता है, और पौधा तो मान लिया सीधा खड़े ना, उसके तने के साथ साथ मिलेगा आपने सरू में, तो बाद में फैल के कहीं लग सकता है। सफेद रंग का मिलेगा, और ऊपर 2 बारीक काली धारियां भी होती हैं उसके, और रोंग से हों।
इसकी खास बात ये है, ये अंडे जो इसकी मादा जो देती है ना, वो नीचे की तरफ फैली होती है इसके पेट के, उसमें अंडे देती है वो। जब हम स्प्रे करते हैं, मान लिया उसको मारने के लिए, तो उसके अंडों के ऊपर कोई असर नहीं होता। उस थैली में बच्चे निकलेंगे, थैली के अंदर ही बच्चे निकले, इसलिए उसके ऊपर मतलब स्प्रे कर लो, कुछ कर लो आप, उस पर कोई असर नहीं होगा। एक स्प्रे का एक उल्टा असर ये होगा भाई, वो वैसे तो चल नहीं सकता ये, लेकिन स्प्रे मारोगे ना तो एक की बजाय दूसरे पौधे पर, दूसरे की बजाय तीसरे पर नुकर के ऐसे फैल जाएगा ज़्यादा। अगर किसी पौधे पर लगे आप उसने छेड़ो ना तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। और ये आप सारे जिसके भी किसी खेत में लग रहे, आप उसका प्रैक्टिकल ये करके भी देख लियो, तो अगर उसने नहीं छोड़ोगे ना तो वो कुछ दिन बाद वही है वो, और 40 से और 45 दिन में लगभग वो इसके बच्चे बाहर आ जाएंगे, और वो वहीं बिल्कुल साथ में ही पत्तों के नीचे रह कर उसका रस चूसते रहते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे वो। इसकी जो मादा है उसके तो पंख नहीं होते, और इसका जो नर है उसके पंख होते हैं, वो थोड़ा बहुत कहीं हिल डुल सकता, ज़्यादा तो नहीं वो मतलब जाता इधर। मादा और बच्चे वहीं उसके पौधे के पत्तों के नीचे रस चूसते रहते हैं। और अगर इसकी बात करें इसको खाने वालों की, तो जैसे भाई साहब ने मकोड़ा, कीड़ी और क्राइसोपा के बच्चे, बीटल, और यानी इसके बच्चे रंडे इसका पेट का दौरे थैली उस पे हैं, न्यू बैठे है तो नीचे आ गए, क्या का स्प्रे करे ना उनको ऊपर तो लगना नहीं, या तो इसकी ताकत है इसलिए इस पर स्प्रे कर लो कोई असर नहीं है। और ऊपर सफेद पाउडर है, वो पाउडर भी ऐसा है जो इसके अंदर दवाई दुई जान नहीं देता सीला सा। हाँ, वो साबत जितना बनाए काबू को कराओगी। कुदरत के जो इसको खाने वाले कीड़े इतने हैं, जो कि कीड़े मकोड़ियां से लेकर के सारे जितने मांसाहारी, बुगड़ा होगा तो बुगड़ा खा लेगा, क्योंकि यह भाज तो सकती है निकड़ियाँ। और सबसे बड़ा क्या है मांसाहारी ने यू इसको क्यों पसंद करते हैं, इसके बच्चे और अंडे सारे एक जगह इकट्ठे पाजे। ये मान लिया हरा तेला खाना हो, किसी का शौक हो मांसाहारी का, उसने भाज भाज का पकड़ना पड़ेगा, कोई नूना टेढ़ा टेढ़ा नूने भाजेगा। और जिसने इसका स्वाद पड़ गया तो आओगा एक का दौरा बैठेगा, ओढ़े 200-250 अंडे, उनमें तो फूट रहे होंगे 20-30 बच्चे, सारा माल एक जगह पा गया, बेटा बेटा खाए जाएगा, समझ गए ना। हाँ, फोड़ा को नहीं करना। तीसरी बात है, एक कीड़ा ही साहब डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने ढूंढा, एनीसिया है वो एनीसिया जो है ना बहुत छोटा कीड़ा है, काले रंग का, मतलब आप बहुत ध्यान से कदे ध्यान में आ सके देखना, जड़े ये वाइट ये ओकड़ियाँ मिली हो तो वो उसका क्या है कि वो आगे इसके पेट में अंडे देगा। उसका ये एक वो उसने आपके अंडे पड़वाने खातर यूँ टोना पड़े, अंडा इसके पेट में अंडे देगा, ज्यों ही पेट में अंडे देगा अंडा इसके पेट में फूलने लगेगा और गले इसका ऊपर का पाउडर उतरने लग जाएगा। ज्यों ही अंडा पूरा होकर फुटेगा भीतर उसका, गले इसका में सुराख हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। आपको बहुत ऐसे मिलीबग मिलेंगे जिनको ऊपर एक न्यू थोड़ा हा सुराख मिलेगा और वह खोल खोल पाओगी। इसका मतलब ये होगा कि उसके पेट में अनीसिया ने अंडे दे रखे। हाँ, तो जब अपन न्यू बेरा पिट गया, इसने खानिए इतने और यू कमजोर इतना भाज नहीं सकता, और इसके सारे बच्चे रंडे एक जगह पाजे हैं, तो ये तो सबसे अच्छा खाजा है मांसाहारियों के तरह। तो इसलिए इसका तो फैलने का डरे को नहीं। 2007 में फैल लिया क्यों? वही बात है ना, यह जो हमारा खेती का मॉडल है ना, ये तो बड़ा खतरनाक है। हमने जोर मारेगा, सारे बोला कांग्रेस घास ना खत्म कर दो, कांग्रेस घास ने खत्म कर दो ना, तो इसकी पहली पसंद कांग्रेस घास है। इसने कांग्रेस घास पाए जगह जो यू कॉटन पावे को नहीं, ओढ़े अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेगा। एक बताना इसकी लाइफ साइकिल का अपन तो वही चीज दिख रही तो दिखाई देता है, कई बार ये ऐसी स्टेज में चला जाएगा, हाइबरनेट हो जाएगा, फिर मौसम फेवरेबल होगा, फिर निकले। कोई भी कीड़ा खत्म नहीं होता, ये मानो पूरा सीजन साल का जो सर्कल में, हाँ वो है, वो मल्टीप्लाई तब होगा जो उसके लिए सारा फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा, और उसको जो उसकी पसंद है उस तरह के पौधे भी उसको मिलेंगे उसी टेस्ट के। तो उस टाइम पे यह गलती करी सरकार ने के लिए, जो वैज्ञानिका ने, कि स्प्रे करवाने शुरू कर दिए।
वो स्प्रे कर करके जो ट्रैक्टर कर लांड है, फिर ट्रैक्टर का मारा फुहारा जोर का, एक पौधा तक 10 पौधा तक ऊँट डिगी फुहारा कर ले, वो सारा फैल की मरनी थी ही नहीं, ये नुकसान हुआ। जब ये होया भाई ना, इसको ऊपर घना स्प्रे ना करो, बल्कि इसने छेड़ो ना, कोशिश करो ओडा को ना कोई पशु जाओ, ना ट्रैक्टर जाओ, ना आदमी जावे, वो 1-2 पौधे के ऊपर वहीं रह ले, 1-2 पौधे न खा खूगा अपना खत्म हो जाए। तो ये था मिलीबग, ये भी एक रस चूसक कीड़ा है। अपन ने 5 क्लास में 5 कीड़े की बात कर ली रस चूसक।